नमस्कार दोस्तों, वीडियो में बात करने वाले हैं सेल बंडपुर की वैकेंसी आई है जिसे हम कहते हैं आईएसपी इसको स्टील प्लांट, और ये बंडपुर आसनसोल के सामने पड़ता है। तो पूरी चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया था, ठीक है। तो डिप्लोमा लेवल पे मैंने क्रैक किया था। मैंने सेल की 2 वैकेंसी क्रैक की है, एक तो दुर्गापुर, दूसरी है बंडपुर। तो यहाँ पे मैंने कौन सी स्ट्रैटेजी लगाई थी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ वैकेंसी की पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो डिप्लोमा, दूसरी आईटीआई बेसिस पे वैकेंसी है, साथ ही साथ बीटेक के लिए भी वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सेल के बारे में पता ही होगा, ये एक महारत्न कंपनी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो नीचे जब आएंगे इसमें तो डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, एक तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो एक तो एग्जीक्यूटिव है, दूसरा नॉन एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक वैकेंसी, ये वैकेंसी आप देख पा रहे हैं E1 पोस्ट में है, ठीक है। 6 पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर के फॉर्म में, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव वाले पे विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको सिंपली एनालाइज फॉर यू टेलीग्राम में सर्च कर लेना है, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर की भी वैकेंसी है, कंसल्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी आप देख पा रहे हो। तो हमारा जो काम है नॉन एग्जीक्यूटिव का है, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। तो ये सबसे पहला है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी। तो यहाँ पे आपको पहले ट्रेनी बोला जाएगा, मतलब कि आप ट्रेनिंग में 2 साल रहेंगे, उसके बाद परमानेंट हो जाएंगे। तो ठीक है, ये एक परमानेंट जॉब है, ट्रेनिंग वाली जॉब नहीं है। स्टार्टिंग में आपको 2 साल ट्रेनी रहना है। तो उसमें आपको थोड़ी सी जो जिसे हम कहते हैं सैलरी, वो कम मिलती है, स्टाइपेंड फॉर्म में मिलता है। कितना मिलता है वो भी मैं बता दूंगा। देखिए सबसे पहले बात करें तो मैकेनिकल की वैकेंसी, टोटल वैकेंसी यहाँ पे ये डिप्लोमा लेवल की, ठीक है। इसके लिए आपको S3 जो है मिलेगा 2 साल के बाद। 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको S3 में आपको जो है यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। तो S1 से स्टार्ट होता है, ये S1, S2, S3 इस तरह करके जाता है ये। और S1 मतलब कि जो ITI जो होते हैं वो S1 में एंट्री करते हैं, और जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो S3 में एंटर करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे तो मैकेनिकल की यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 वैकेंसी है। उसके बाद मेटलर्जी की 40 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की 20 वैकेंसी, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके बाद 5 वैकेंसी है, केमिकल की 5, सिरामिक की है 4। इस तरह से वैकेंसी आप यहाँ पे देख पाए, टोटल है 73। तो जनरल का है 27, SC, इस तरह से पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे और कौन कौन सी है वैकेंसी। आगे हम लोग बात करें तो दूसरा देखिए यहाँ पे ITI लेवल की, जिसे हम कहते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी S1। ये क्या है, तो ये ITI लेवल की वैकेंसी है। 40 आपको इसमें पोस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको फीटर का मिलेगा, सबसे पहले तो फीटर है, ठीक है। 13 है, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, उसके बाद हेवी व्हीकल ड्राइवर। तो प्लांट के अंदर बहुत सारी जो है वो हेवी व्हीकल्स होती हैं, उनको चलाने के लिए हेवी व्हीकल ड्राइवर की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये टोटल वैकेंसी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 40। तो इसके लिए आपको ITI होना चाहिए, और रेलिवेंट जो डिसिप्लिन है ये ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीजें हैं। आगे हम लोग बात करें, देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन। तो ये तीसरी किस्म की पोस्ट है। देखिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहला OCT है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इस तरह से, ठीक है। आपका दूसरा है ITI का, जैसे हम ACT कहते हैं, क्या बोलते हैं ITI वाले को ACT कहते हैं, और OCT जो है वो डिप्लोमा लेवल हो गया। यहाँ पे तीसरी जो वैकेंसी है, जो C यहाँ पे लिखा हुआ है, वो है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में। मतलब ये बॉयलर जो ऑपरेटर होता है उसके लिए अलग से वैकेंसी निकाली गई है, और इसके लिए आपको S3 यहाँ पे पोस्ट मिलने वाला है। उसके बाद अटेंडेंट कम टेक्नीशियन भी इसमें है बॉयलर ऑपरेशन का, जिसमें आपको मिलेगा S1। तो ये ITI वाले हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे पे स्केल दिया गया है, ठीक है। तो 26,000 से 600 से 3%, इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये बेसिक पे है, ठीक है। इसमें आपका DA जुड़ जाता है, DA अभी जो बेसिकली है वो DA आपका जुड़ता है, ठीक है। तो लगभग इसकी जो है वो आई थिंक कि 40 के अराउंड जो है, 40 से ऊपर ही आपको यहाँ पे डिप्लोमा वालों को मिलेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं और क्या है। तो यहाँ पे ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर में आपकी वैकेंसी की डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन जैसा होता है, वो रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है कि SC ST OBC के लिए, ठीक है। तो रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे दिया है, जैसा आपका सेंट्रल वैकेंसी होती है उसी तरह की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप थोड़ा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है, वो तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपको बीटेक वगैरह होना चाहिए, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस पोस्ट के लिए बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे स्पेशली
नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको यदि इसकी जरूरत है, यदि आप भरना चाहते हैं तो। नॉन के एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट होता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन S3 जो मैंने बोला, डिप्लोमा आपको होना चाहिए और उम्र जो है वो 28 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। जबकि जो बॉयलर ऑपरेटर है उसमें 30 साल मैक्सिमम एज है। तो मैं यहाँ पे आगे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक 3 साल की मैट्रिक होना चाहिए, साथ ही साथ 3 साल की डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है। फुल टाइम होना चाहिए, मतलब रेगुलर होना चाहिए, वो आपका टेम्परेरी बेसिस जो होता है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका डिस्टेंस से नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। आपको 50% होना चाहिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, देख लीजिए। और 40% SC ST PW और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S3 है ये, ठीक है। इसमें 14 आपको सीट मिल जा रही है और ये मैकेनिकल के बाद ये मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल है। इस तरह से आपको अलग अलग डिसिप्लिन में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल। तो पिछले बार वैकेंसी जो बनपुर की आई थी उसमें कई लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर दिए थे, तो उनको हटा दिया गया था। तो आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कई लोग सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं पहले ही मैंने बता दिया। चलिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन मतलब कोर ब्रांच वाले यहाँ पे अलाउ होते हैं जनरली, लेकिन फिर भी आप एक बार वैकेंसी को पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरी और है। उसके बाद है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन केमिकल है, उसके बाद सिविल है, ठीक है। उसके बाद है सिरामिक है, उसके बाद है बॉयलर ऑपरेशन। तो बॉयलर ऑपरेशन में देखिए 30 साल है, ठीक है। तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, तो मैट्रिक होना चाहिए, उसके बाद फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इस तरह से आपकी वैकेंसी यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास ये मस्ट होनी चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को, ये बॉयलर वाली वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बॉयलर ऑपरेटर छोड़ के आप अप्लाई करिए, आप कर सकते हैं उसको। उसके बाद जो ACT का है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ठीक है। इसमें आपको क्या है, 28 साल एज है और मैट्रिक होना चाहिए और साथ ही साथ ITI NCVT जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद ये फीटर ट्रेड में होना चाहिए, टर्नर वाले के लिए टर्नर ट्रेड में होना चाहिए और वेल्डर वाले के लिए वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। तो इसकी वैकेंसी जो है मैं आपको कुछ इंटरव्यू में भी यहाँ पे मैं लोगों को बुलाऊंगा, मेरी कोशिश रहेगी। आप कमेंट करके बताइए क्या आपको जरूरत है, जिसने ये ITI वाली जो वैकेंसी है वो निकाली हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कैसे तैयारी की थी, ताकि आपको थोड़ी डिटेल्स आपको उससे पता लग सके, ठीक है। उस पर इस प्रकार से आपको यहाँ पे ड्राइवर वाली वैकेंसी यहाँ पे देख पा रही है, जो कि ACT वाली है, ठीक है। हेवी व्हीकल्स जो होती है, तो ये यहाँ पे ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक होनी चाहिए और एक हेवी जो व्हीकल होती है उसकी ड्राइवर लाइसेंस आपको होनी चाहिए जरूर, ये साफ लिखा गया है। मैट्रिकुलेशन 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ हॉल पैक डंपर, ठीक है। ये सब में यदि आपका काम किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 जनवरी तक आपको अप्लाई कर देना है, ये लास्ट डेट है। तो स्टार्टिंग डेट जो है ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है और लास्ट 10 जनवरी तक ये चलेगी। CGPA की हम लोग बात करें तो यहाँ पे CGPA जो है, जो देखिए होता क्या है, कई बार आपकी परसेंटेज जो है टोटल, मैंने आपने सेमेस्टर 1 से लेकर टोटल सेमेस्टर 6 तक, यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं 6 तक आपने करा है, ठीक है। अब उसमें दिक्कत क्या होती है, कई बार टोटल CGPA, जैसे झारखंड में देखिएगा तो CGPA रहता है लास्ट 2 सेमेस्टर का ऐड कर दिया जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको कैसे जो है वहाँ पे परसेंटेज फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए आपका CGPA दिया है, ठीक है, तो आपको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 8.3 यदि आपको 10 में मिला हुआ है तो आप इसको 83% बोल सकते हो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, इंटू 10 कर दीजिएगा। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों का आप थोड़ा ख्याल रखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा। आगे देखिए, आगे हम लोग कैंडिडेट जो अप्लाई ऑन फ्रॉम अदर, मान लीजिए कोई अलग आप गवर्नमेंट या PSU में जॉब करते हैं, तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, E3 ग्रेड पोजीशन अदर देन मेडिकल डिसिप्लिन शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम 2 years इन द नेक्स्ट बिलो ग्रेड पे स्केल, ठीक है। तो आप यदि मैनेजमेंट कोटा मतलब मैनेजमेंट की आप कर रहे हैं बीटेक वाली, तब इसके लिए आपको ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। तो मैंने जो 28 साल बताए थे उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे वेतनमान वगैरह दिया गया है नॉन एग्जीक्यूटिव की, यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने बताया था अभी, ठीक है। ये डिप्लोमा वाली की है, ये ITI वाली की है। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि अंतर होता नहीं है, और जॉब में भी डिप्लोमा ITI में बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा सेल में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग आपको पहली ईयर जो है स्टाइपेंड मिलेगी, क्योंकि पहला साल आप जब ज्वाइन करेंगे तो आप परमानेंट नहीं रहेंगे, आपको सिर्फ ये स्टाइपेंड मिलेगा। दूसरा साल आपको 18,300 मिलेगा।
हाँ, हालांकि मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है, ये चीज़ आप जैसे हैं यहाँ पे देखिए ITI वालों के लिए 12,900 और सेकंड ईयर में 15,000, ठीक है। और मैं दिखा दूँ आपको मेडिकल जो है होती है, और 2 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिक आप जो है वो परमानेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कोई कि परमानेंट ना हुआ हो, परमानेंट सारे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आगे देखिए क्या है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट अपने लिए और एंटाइटल के लिए, ये जो दूसरा साल होता है ना, सेकेंड ईयर जब आप पहुँचते हो तब आपके पास ये होता है कि सेकेंड ईयर में आपके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह फैमिली मेम्बर्स के लिए भी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे और मैं दिखा दूँ, थोड़ा सा ऊपर दिखा दूँ मैं यहाँ पे, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years ट्रेनीज विल गेट मेडिकल फैसिलिटी, अपने लिए, बच्चे के लिए और आपकी जो पत्नी है उसके लिए पहले साल के लिए मिलेगा आपको। दूसरे साल में जब आप जाओगे इसमें तो आपके बच्चों के साथ साथ यदि कोई डिपेंडेंट आपके माता पिता है तो उनके लिए भी आपको ये मिलेगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत सिंपल सा है, CBT टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, और जो मैनेजमेंट है उसके लिए इंटरव्यू होगा। तो ये साफ यहाँ पे लिखा गया देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर CBT, पहले CBT होगा। हाउएवर कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर इंटरव्यू स्किल टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ये साफ लिखा गया है। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन CBT कैंडिडेट विल बी, तो 1:3, मान लीजिए टोटल पोस्ट है 30, तो टोटल कैंडिडेट बुलाएंगे ये लोग 90, ठीक है, 90 आपको स्किल टेस्ट के लिए बुला लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। स्किल टेस्ट की का सवाल उठता है, तो स्किल टेस्ट आप कैसे करेंगे, देखिए स्किल टेस्ट आप जैसे लेथ मशीन है, ठीक है, उसके बाद जो है और भी मशीनें होती हैं, मिल है, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, वेल्डिंग वगैरह आनी चाहिए, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक CHRD भी होता है, वहाँ पे भी जाके आप यदि विजिट करने का मौका मिले कभी, यदि ऑप्शन रहे तो आप, जैसे ट्रेनिंग वगैरह होता है ना, तो आप देख सकते हो, हालांकि ये हमेशा खुला होता नहीं है, तो यदि ट्रेनिंग वगैरह चल रही हो, आपको ट्रेनिंग वगैरह लेनी है, तो सेल की एक CHRD होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हो। चलिए आगे हम लोग बात करें तो और क्या क्या चीज़ें, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन CBT कैंडिडेट्स, ये हमने बता दिया, इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला जाएगा। इफ द कट ऑफ मार्क्स अराइव मोर देन 1 कैंडिडेट, ऑल ऑफ देम विल बी इंटरव्यू, स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, जैसे हमने बात करी S3 के लिए, S1 करी, इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब CBT होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट का मतलब ट्रेड टेस्ट होता है, मतलब कि जैसे मिल आपको चलानी आनी चाहिए, आपको वेल्डिंग वगैरह आनी चाहिए, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो होती है, ये ट्रेड टेस्ट जो होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होगा। तो मार्क्स इसका ऐड होगा, तो मार्क्स आपका ऐड होने वाला है जो आपने एग्जाम दिया है, रिटन एग्जाम। हालांकि जिनका यहाँ पे इंटरव्यू होगा उनके लिए 80 मार्क्स आपका रिटन टेस्ट में और 20 जो है वो इंटरव्यू का जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो हमारे समय में इंटरव्यू होता था तो उस टाइम में यही ऐड हुआ था, 80 और 20% जो है मेरा वो इंटरव्यू में हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे गए थे मुझे याद है, देखिए इंटरव्यू की जब बात आएगी तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आपको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक का मतलब आपको पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपको जैसा कि मैंने कहा, देखिए इंटरव्यू जिनका है उनके लिए, और जिनका ट्रेड टेस्ट है उनको तो ट्रेड से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड आपका ये होना चाहिए, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो सेल में जो चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप, वो टफ होता है, ईजी नहीं होता उतना, इसलिए आप फिटनेस को बना कर रखेंगे। हमारे समय में बहुत लोगों को निकाल दिया गया था, ठीक है, मतलब फिटनेस वो नहीं हुए थे, तो फिट आपको होना जरूरी है। पाइल्स वगैरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये हाइट वगैरह दिया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पहले से फिट रहिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एग्ज़ाम निकाल लिया, बाद में पता चला कि निकाल दिए गए, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो आप पहले से जो है रेडी रहिएगा, फिट रहिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पहले से इलाज वगैरह करवा लीजिए। अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली करना है, sale.co.in में आपको जाना है, कैरियर्स में आपको मिलेगा वहाँ पे ऑप्शन कैरियर्स, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो। फटाफट आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि कई बार समस्या भी आ जाती है, ठीक है, कई बार चलान में प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम, तो आप अच्छे से आप सारी डिटेल्स यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, कितना का फोटो चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आगे देख लेता हूँ ताकि आपको चलिए, तो एडमिट कार्ड वगैरह आएगी उसके बाद,
तो यहाँ पे आप यूज़र आईडी पासवर्ड ये सब आप देख लीजिएगा। इसके पीडीएफ में डाल भी दूंगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको यहाँ पे और देख लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने जो कहा था कि लास्ट जो है 20/12 से स्टार्ट हो रहा है और 10 जनवरी को लास्ट डेट है। आई होप आपको सारी समस्याएं क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।